हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आपके सामने मैं लेके आया हूं क्लास 10th का मैथ। तो इसमें पहला चैप्टर जो आपका है वास्तविक संख्या। मैं आपको सभी चैप्टर कराऊंगा लाइन से और सभी सवाल कराऊंगा इसके। तो हम पहले चैप्टर की तरफ स्टार्टिंग करते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है हमारा बेसिक, जो हमारा सबसे पहला जो बेसिक है, इसको तो 20 से स्टार्ट करने हो तो नहीं है। आप सबसे बेसिक क्या हो तो संख्याएं सबसे, क्योंकि मैथ में सब कुछ क्या होता है हमारा जो मैथ सब चारों तरफ से मैथ से घिरे हुए, जैसे मान लो सभी संख्याएं, यानी हम कोई भी बात जब बाजार जाते हैं सब्जी खरीदो तो संख्याओं में, यानी कि कोई गाड़ी जा रही है उसके नंबर, यानी संख्या, यानी हर चीज हमारे चारों तरफ क्या संख्याओं से घिरी हुई है। यानी हमारा संख्याओं का यूज हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आप कहीं जाते हैं तो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई अगर मान लिया आपने कोई गाड़ी जा रही है, यानी उस गाड़ी का नंबर क्या है ना, आपको कितने रुपए देने मार्केट में, है ना। तो ये सब चीज क्या सब काउंटिंग के डिपेंड आता है, यानी कि सब संख्याओं पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर तो वो तो वास्तविक संख्याएं एक अलग चीज होगी, लेकिन उससे पहले संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का यूज क्या होता है, यानी जिनको हम भाई जिसके लिए हम गिनती का प्रयोग, यानी जैसे गिनते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है संख्या ही तो है। और संख्या भी दो प्रकार की। अब देखें, जैसे बात करते हैं संख्याएं, अगर मैं ले लेता हूं संख्याएं, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। भाई सबसे पहले आती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरी क्या आती है, काल्पनिक संख्या। तो भाई अब देखो दो संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब आप कहेंगे ये तो एक नया नाम आ गया काल्पनिक संख्या, यानी कि देखो वास्तविक माने रियल, रियल माने जो बाकी मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे वास्तविक संख्या। और काल्पनिक माने काल्पनिक है तो कल्पना है। तो यानी कि अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं, अगर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3 है बराबर 0, तो 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 अंडर रूट प्लस माइनस, तो ये संख्या क्या हो जाएगी काल्पनिक हो जाएगी, यानी माइनस का रूट 3। तो क्या हो गया, यानी रूट माइनस का 3, तो ये क्या है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या तो ये होगी, यानी आपको जो इसके बारे में नहीं पढ़ना, पढ़ना किसके बारे में, तो पढ़ना तो आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या, अब इसमें कौन कौन संख्या होती है देखें। तो वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नंबर 1 पर। फिर नंबर 2 पर कौन सी आती है, पूर्ण संख्या। नंबर 3 पे क्या आती है पूर्णांक। नंबर 4 पर परिमेय संख्या। नंबर 5 पर अपरिमेय संख्या। ठीक, तो यानी प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गए, अपरिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो यानी इन संख्याओं के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। अब बात आती प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पहला नंबर किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, इसको हम शो करते हैं एन से, यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है नेचुरल नंबर जो होती कौन कौन सी होती हैं, यानी जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, वस्तुओं की संख्या को गिनने में करते हैं, वो क्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं तो क्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो जैसे n इजिकल टू 1 2 3 4 5 डेड आगे तक, तो ये सभी क्या होंगी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। फिर आता है पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इसको करते हैं डब्ल्यू से शो। डब्ल्यू माने होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, जीरो ऐड कर दो, बाकी संख्या वही रहेंगी, डेड डेड। तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। फिर बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक, अब इसको शो करते हैं जेड से। तो जैसे इसमें प्लस की 1 2 3 4 डेड डैश, इधर जीरो, फिर -1, तो जीरो, फिर -1 -2 -3, इसमें माइनस की भी और प्लस की दोनों संख्या होती हैं। तो ये होती है पूर्णांक। भाई प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया। बात आती है परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है भाई, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, इसमें q क्या है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए हर में, वो भी यानी हर क्या है, हर ही है, तो यानी कि q क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या, और दूसरी कंडीशन, p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक हो। दूसरी कंडीशन क्या है, p व q पूर्णांक हो, तो पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यानी परिमेय संख्या कौन सी होगी, बे संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q कैसे होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन परिमेय संख्या की हो गई। अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि अपरिमेय संख्या भाई ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो। कहने का मतलब 2 3 5 7 11 13 17 है ना, तो ये सब संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो अभाज्य संख्या, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या का अंडर रूट, यानी कि √2 √3 √5, तो ऐसी संख्या क्या होंगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो बात क्या हो गई, फिर समझा देता हूं। संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होती हैं। काल्पनिक संख्या मैंने आपको बता दिया, रूट के अंदर माइनस में होगा, यानी कि यार 3i√3i उस तरीके से होगा आई के रूप में। तो आई तो आपको पढ़ना नहीं है अभी, आयोटा तो वो पढ़ेंगे बाद में 11वीं क्लास में। लेकिन अभी तो बात यह है कि रूट में अंदर -3 है, -2 है, -5 है, तो वो क्या होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी। अब मैं पढ़ना वास्तविक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जिन संख्याओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लेके। पूर्ण संख्या है जिसमें जीरो भी ऐड कर दो, 0 1 2 3 से 4 लेके लास्ट तक, यानी कितनी हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। फिर आता है पूर्णांक, यानी -3 -2 -1, यानी माइनस की कोई भी संख्या हो, प्लस की कोई भी संख्या हो, वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। ठीक, परिमेय संख्या जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यानी कि वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी फर्स्ट। लेकिन कंडीशन क्या है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। फिर आती है अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं का रूट, यानी ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो सिर्फ अपने ही नंबर से विभाजित होती हो, यानी कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो होगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी अभाज्य संख्या अंडर रूट के अंदर √2 √5 √7 है ना, √11 √13, इस तरह की संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, है ना। तो ये बात तो होती है वास्तविक संख्या हो गई, रियल नंबर हो गए, संख्या के बारे में बात हो गई, है ना। तो अब बढ़ेंगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 है, लेकिन उससे पहले जो उसमें यूज होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि करना तो आपको उसी से। अब इसको मैं रफ करता हूं। भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है भाई उसी एक्सरसाइज आपकी,
तो हम क्या करें उसके बारे में समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या? तो सबसे पहली बात आती है यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यदि दो संख्याएं ऐसी हों, कैसी, यानी कि कोई भी दो संख्या हो तो जाहिर सी बात दो संख्या, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो हमने मान लिया इस प्रकार हो a इज ग्रेटर देन b, यानी a जो है b से ज्यादा है, तो कंडीशन क्या बनेगी? a इज इक्वल टू, जो ज्यादा संख्या को इधर रखी जाएगी, b q प्लस r। ठीक, अब इसमें q क्या कहलाएगा? q कहलाएगा भागफल, इसे कहेंगे भागफल। r क्या कहलाएगा? शेषफल। शेषफल हो गया। अब लेकिन अब r शेषफल है तो r की वैल्यू जो होगी हमेशा जीरो से कैसी होगी? ज्यादा हो सकती है या जीरो हो सकती है, और लेकिन b से हमेशा कम होगी। ठीक, b से कैसी होगी? हमेशा कम होगी। यानी बी आर की जो वैल्यू है, यानी कि लिख दोगे जहां जहां आर क्या है? जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन बी, यानी आर का मान बी से कम होगा और जीरो से ज्यादा या बराबर हो सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। ठीक, तो ये तो यानी करना क्या है? दो संख्या होंगी जिसमें एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, यानी a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, a इज ग्रेटर देन b, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b इसमें क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। q क्या है? भागफल है, शेषफल r हो गया। तो यानी कि अगर मैं कोई संख्या लेता हूं कि मैंने ले लिया 7, 7 को मैंने 3 से करा भाग, तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 1। तो ये तो हो गया, एक क्या हो गया इसमें? r हो गया, एक r हो गया, दो क्या हो गया इसमें? q हो गया। ठीक, जब 2q हो गया तो बराबर में देखो कितना है? 7 ये आ गया। ठीक, अब 7 ये आ गया तो b का मान कितना है? 3, q का मान कितना है? 2, r का मान कितना है? 1। तो ये क्या हो गई? आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई। 3 दूनी 6 और प्लस 1 कितना हो गया? 7, बराबर 7। तो ये क्या आ जाएगा? यानी 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7। तो ये क्या होगी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय होगी। इसी पे आधारित आपको सवाल करने हैं। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह दे या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कह दे, बात एक ही है। तो इन्होंने कहा क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और आपको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। भाई आपने एचसीएफ तो निकाला ही होगा बहुत बार, लेकिन वो निकाला होगा गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन अब क्या करना है? आपको निकाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो अब देखें, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, भाई आपको दे रखा है 135 और 225। तो अगर इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 225। तो देखिए यहां 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 क्या है? 135 से बड़ी है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो हम क्या करेंगे भाई? 225 जो है जब 135 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? पहले चरण में क्या करोगे? पहला चरण, जिसको चाहे लिख सकते हो पहला चरण क्या है हमारा? कि 225 बराबर, यानी 225 को क्या करेंगे? 135 से करेंगे भाग। ठीक, तो भाग करके दिखा देते हैं। अगर मैं यहां पे कर देता हूं भाई 135 से भाग करना है किसको? 225 को। तो 135 ही कम 135, 5 में से 5 गया 0, इधर से हंस लिए 12 में से 3 गए 9, इधर कितना बचा? कुछ नहीं, यानी कि
90 आपका शेषफल आ गया। कितनी बार गया? एक बार आ गया। तो देखो यहां पर ये क्या है? Q है ना, तो Q की जगह 1 आ गया, प्लस शेषफल कितना है? R, यानी कि 9, 90। तो 90 आपका ये आ गया। और ये क्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तो वहीं पे आपका काम खत्म, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि पहले चरण में कहा शेषफल कितना आ गया? 90 आ गया। अब बात आती है दूसरे चरण की। अब नंबर 2 चरण। अब देखिए ये कितना है? 135। तो 135 ये लिखा और 90 इधर आ जाएगा। 135 इधर आ गया, 90 इधर आ गया। अब 135 ये रखा, 90 ये रखा, 90 से भाग करो कितनी बार जाएगा? 90 बार जाएगा। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, कितने बचे? 45। तो इसे लिखेंगे 90 गुणा 1 प्लस 45। अब बात आती तीसरा चरण। चरण डाल दिया 3। अब क्या देखो 90 आपका इधर आ जाएगा, इधर लिखेंगे 45। जब 45 से 90 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 45 दूनी 90 और शेषफल कितना बचा? 0। बस यहीं पे रुक जाना है। जब शेषफल आपका 0 आ जाए तो आपको यहीं रुक जाना है, यानी 0 से जस्ट ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा 45 गुणा 2 यानी 45 क्या भाजक है, तो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक, तो आंसर आ गया, लेकिन आपको ये भाग जो है आपको करके दिखानी होगी पेपर में। यानी ये नहीं कि आपने भाग करी पीछे कहीं और कर दी और सीधे आंसर लिख दिया, एग्जाम में समझ जाएगा चीटिंग कर रहे हैं आप। इसलिए जो भी आपने इसको डिवाइड किया वो उसके सामने, क्वेश्चन के सामने करेंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें इतना आ गया। अब लिखेंगे अतः शेषफल 0 है, और भाई शेषफल तो आ गया 0 और भाजक कितना है? 45 है। भाजक 45 है, तो लिख देंगे अतः चरण 3 में भाजक 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः HCF किसका? 135 और 225 कितना होगा? 45 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर समझाए तो एक बार आपको, भाई जब 135 और 225 की बात कर रहा है तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है कि बड़ी कौन है। तो 225 में बड़ी संख्या है, 135 छोटी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 225 ये आ गया। 225 को 135 से भाग करोगे, शेषफल 90 आ गया और क्यू कितना आ गया? 1। तो 135 गुणा 1 प्लस 90 आ जाएगा। अब 135 आपका इधर आ जाएगा, अब इसको 90 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, 45 शेषफल बचेगा। फिर 90 इधर आ जाएगा, 45 से भाग को, 45 दूनी 90। तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो तीसरा चरण आपने करा तो लिख दोगे अतः शेषफल 0 है, भाजक कितना? 45 है। भाई 45 ही तो भाग किया था आपने लास्ट में, तो लास्ट में जो भाग करते हैं इससे वही तो आंसर है। तो यानी कि 45 से भाग किया, तो लिख देंगे अतः चरण 3 में भाजक 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो अतः HCF 135 और 225 का कितना होगा? 45 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? तो सॉल्यूशन सेकंड पार्ट है आपका 196 और 38220 ये दिया हुआ है। यानी कि अब इसमें आपको क्या करना है? यूक्लिड की प्रमेय से आपको HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो साफ दिख रहा भैया 38220 क्या है? बड़ी संख्या है। किससे बड़ी है? 196 से बड़ी है। तो यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, यानी A इज ग्रेटर देन B। तो क्या करेंगे? यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा भाई चरण 1। तो भाई पहले चरण में क्या करेंगे हम, तो भाई बड़ी संख्या कितनी है 38220 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 196 से, इनटू कितनी बार जाता देख लेते हैं भाई, कर लेते हैं डिवाइड हम इसे। 38220 तो देखें भाई किससे करना है, 196 से करना है। तो 382 है, 196 पता चल रहा है कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 196 लिख दिया। 12 में से 6 गए, 6 बचे, इधर कितना बचा 7। 17 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे 8। इधर कितना बचेगा भाई 2, 2 में से 1 गया 1, 186। अब उतार लेंगे ऊपर से 2, अब कितनी बार जाएगा भाई 9 बार जाएगा। तो भाई 9 6 कितने होते हैं 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 ने 81 और 5 86 का 6 हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो कितना आ गया 1764। 12 में से 4 गए 8 बचे, इधर कितना बचा 5। 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे भाई। 15 में से आपके 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। इधर कितना बचा 7, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, उतार लो 0। अब 196 है, अब 196 कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे, कितने हो गए 3, 5 निम 45 और 3 48 का 8 हासिल लगे 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया भाई। इसमें तो एक ही बार में आंसर आ गया। तो भाई 196 को कितनी बार गुणा करोगे 195 प्लस कितना आ गया 0 आ गया भाई। यहां तो पहले ही चरण में आ गया, तो लिख देंगे पहले ही चरण में आ गया तो लिख दोगे अतः शेषफल 0 तथा भाई भाजक कितना हो जाएगा, इसमें भाजक 196 हो जाएगा, भाजक 196 है। जब इसमें भाजक 196 है तो लिख देंगे अतः चरण 1 में भाजक 196 से शून्य प्राप्त होता है। तो शून्य प्राप्त होता है, अतः एचसीएफ किसका 196 कितना, यानी कितना हो जाएगा 196। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या कितनी, ए ये रही, बी आपकी ये रही। हमने क्या करा 196 से भाग करा, भाग करके हमने आपको दिखा दिया कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यानी 196 भाजक है ना, तो 196 से भाग करने पर आपको क्या हो रहा है शून्य प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना होगा 196 हो जाएगा। बहुत आसान। देखिए अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आपको दिया 867 और 255। तो 867 और 255 की बात कर रहा है, यानी कि 867 और 255 में बड़ी संख्या कितनी है भाई 867 है, और 255 क्या है छोटी संख्या है। तो देखिए लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले चरण में चरण लिख दो, पहला चरण, यानी कि 867 को आपको क्या करना 255 से भाग करना। तो देखिए 255 है और 867 है, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा दो। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 102, कितना आ गया 102 आ गया। 3 ये आ गया प्लस कितना हो गया 102 आ गया। अब देखिए द्वितीय चरण में, यानी चरण 2 में कितना हो जाएगा 255 यहां आ जाएगा, 102 आपका यहां आ जाएगा। अब 255 को 102 से भाग करो, 255
कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 204, यानी 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना बचा? 5 बचा। तो कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना आ गया? 51 आ गया। अब तीसरे चरण में देखो, चरण तीसरा कितना हो जाएगा? अब 102 लिखोगे यहाँ, तो 51 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। भाई शेषफल कितना आ गया? 0 आगे लिख देंगे। अतः शेषफल कितना है? 0 है। भाजक 51 है, तो लिख देंगे अतः चरण 3 में भाजक 51 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो HCF भाई 867 और 255 का कितना हो जाएगा? 51 आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मैंने समझा दिया। अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।